रात का वक्त था। गांव के पुराने रास्ते खाली और सुनसान थे। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। बस कभी कभार दूर से किसी जानवर की आवाज आती। पुराने मकानों की खिड़कियां हल्की रोशनी में लरज रही थीं। गांव के नौजवान अपने घरों के अंदर रोशनी के पास बैठे थे, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खौफ बैठा हुआ था। लोग कहते थे कि गांव के पुराने हवेली में जिनका बसीरा है। यार सुहेल, तुमने सुना है? आज रात हवेली के पास कुछ अजीब होने वाला है। क्या? ये सब कहानियां बस बुजुर्गों की डराने की कोशिश है। मैं वहां जाने वाला नहीं। तुम डर के मारे तो कभी बहादुर नहीं बनोगे। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हवेली के अंदर क्या है। बेटा, हवेली के अंदर मत जाना। वहाँ वो चीजें हैं जो इंसान की समझ से बाहर हैं। नरगिस खाला, हम सिर्फ देखेंगे। खौफ के बगैर तो जिंदगी अधूरी है। बिलाल और सुहेल चिराग लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। दरख्तों की शाखें हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई साया हरकत कर रहा हो। हर कदम के साथ जमीन से एक हल्की कांपती हुई आवाज आ रही थी। बिलाल और सुहेल हवेली के पुराने दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजा जंग आलूद था और अपनी जगह से हिलने की आवाज दे रहा था। हवा में एक अजीब खुशबू थी, जैसे सदियों पुरानी चीजें सड़ रही हों। एक लंबी और सुनसान राहगुजर के साथ दरख्तों के साए जमीन पर लरसते हुए फैल रहे थे। हवेली के अंदर कुछ छोटे छोटे झोंपड़े जैसे सायों में छुपे हुए थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक सरसराहट ने उनके दिलों की धड़कन तेज कर दी। हर कमरे में पुरानी चीजें बिखरी हुई थीं और दीवारों पर अजीब नक्शो निगार, जिनके मुताल्लिक सिर्फ कहानियां सुनाई गई थीं। बिलाल, क्या तुमने ये आवाज सुनी? किसी ने सरसराहट की, जैसे कोई हमें देख रहा हो। खामोश, ये तो हवेली का शहर है। लेकिन देखो, ये निशानियां, ये नक्शो निगार तो वाकई अजीब हैं। बेटे सुनो, ये जिनों की जबान है। यहाँ के नक्श और निशान सिर्फ उनके लिए हैं। एक कदम आगे बढ़ा तो फिर वापस रास्ता नहीं मिलेगा। नरगिस खाला, हम वापस नहीं जाएंगे। हम ये राज जानेंगे। बिलाल और सुहेल ने आगे कदम बढ़ाया। अचानक एक धुंधली रोशनी ने उनके सामने आकर छाया। रोशनी की शक्ल कुछ इंसानी और कुछ गैर इंसानी थी। साया सा हल्की हल्की हरकत कर रहा था। सुहेल, ये क्या है? बिलाल, ये तो जिन है। सुहेल, खौफ को काबू में रखो। हमें देखना है ये कौन है और क्यों यहाँ है। जिन ने एक अजीब आवाज निकाली, जो सुनने में इंसानी भी थी और गैर इंसानी भी। दीवारों पर छोटे छोटे पुराने अक्स हरकत करने लगे, जैसे जिन अपनी ताकत दिखा रहा हो। यहाँ आने वाले सब लोग अपने दिल की हिम्मत देखेंगे। जो खौफ से भागेगा वो हमेशा के लिए हवेली का कैदी होगा। बिलाल, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, फौरन। नहीं सुहेल, हम राज जाने बगैर नहीं जाएंगे। ये कहानी हमारे गांव के लिए अहम है। हवेली के अंदर रोशनी और सायों का खेल अजीब हो गया था। हर कमरे में पुरानी चीजें हरकत कर रही थी, लेकिन कोई हाथ या किसी इंसान की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही थी। दीवारों पर अजीब नुकोश एक दूसरे से जुड़कर हरकत करने लगे, जैसे जिन उन्हें अपने इरादों के मुताबिक डिजाइन कर रहा हो। बिलाल और सुहेल की आंखें खौफ और तजस्सुस के दरमियान झोल रही थीं। उनके दिल तेज धड़क रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर अब पीछे हटे तो ये राज हमेशा के लिए छुप जाएगा। बिलाल, ये जिन हमें धोखा दे रहा है। हर कमरे में जैसे और भी साए छुपे हों। डरना नहीं सुहेल, याद रखो, जिन सिर्फ उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जो अपने खौफ में घिरे रहते हैं। हमने हौसला दिखाना है। तुम्हें यहाँ क्या करना है? तुम्हारे दिल में कितना हौसला है? जो कुछ तुमने देखा वो हकीकत से भी ज्यादा खौफनाक है। हकीकत? ये तो हॉरर है। हकीकत कहाँ है? हमें जाने दो। नहीं सुहेल, हम यहाँ की असल कहानी जानकर ही जाएंगे। तुम देखो, ये निशानियां, ये सब हमारी गांव की तारीख से जुड़ी हुई है। बिलाल ने दीवार पर लिखे कदीम नुकोश को गौर से देखा। नुकोश में एक दास्तान छुपी हुई थी, जो गांव के कदीम लोगों के, जिनके साथ ताल्लुकात की वजाहत कर रही थी। अचानक एक साया दीवार से अलग हुआ
और उनके सामने खड़ा हो गया। सुहेल, ये साया, ये तो हरकत कर रहा है। बिलाल, अब हम वापस नहीं जा सकते, ये हमें अंदर खींच रहा है। बिलाल अपनी जेब से छोटा चिराग निकालते हुए, चिराग की रोशनी से डर खत्म होगा। देखो, साया जब रोशनी में आता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। तुमने हौसला दिखाया, लेकिन अभी तुम्हें इम्तिहान का सबसे खौफनाक हिस्सा देखना है। जो खौफ तुम्हारे दिल में छुपा है वो यहाँ बाहर आएगा। सुहेल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसके सामने अपने सबसे बड़े खौफ का साया नमूदार हुआ। अंधेरा, अकेलापन और पुराने भूत की सूरत में। बिलाल ने सुहेल का हाथ पकड़ा और कहा, डरने का वक्त खत्म है सुहेल, अपने खौफ का सामना करो, क्योंकि यही रास्ता है जो हमें जान की हिफाजत भी करेगा और राज जानने में मदद भी करेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जिन ने उनके सामने हाथ फैलाया और धुंधली रोशनी में सब कुछ घेर लिया। अचानक वो दोनों एक पुरानी कमरे में पहुंच गए, जहां एक कदीम किताब पड़ी हुई थी। किताब में गांव के जिनों के साथ होने वाले वाकयात, उनके मुआहिदे और खौफनाक असरार दर्ज थे। बिलाल किताब को हाथ में उठाते हुए, ये है हकीकत। ये किताब बताती है कि जिन हमेशा खतरनाक नहीं होते, बल्कि उनके साथ समझदारी से ताल्लुक कायम करना पड़ता है। जिन, अब तुम दोनों ने इम्तिहान पास कर लिया। तुम्हारे हौसले ने तुम्हें बचा लिया और राज को जानने का हक दिया। बिलाल, मैंने कभी इतना खौफ महसूस नहीं किया, लेकिन मैंने भी हौसला दिखाया। यही कहानी है सुहेल, खौफ को पहचानना और उसे काबू में रखना, यही सबसे बड़ी हिम्मत है। हवेली की पुरानी किताब ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया था। सम सिर्फ खौफ के जरिए इंसानों की हिम्मत और हौसले का इम्तिहान लेते थे। दीवारों पर अब पुरानी सरसराहटें नहीं थीं, सिर्फ हल्की रोशनी और धुंधले साये बाकी थे। बिलाल और सुहेल किताब के असरार पढ़कर जान गए कि जिनके साथ ताल्लुकात सिर्फ खौफ या ताकत से नहीं, बल्कि एहतराम, हौसला और समझदारी से कायम होते हैं। बिलाल किताब बंद करते हुए, सुहेल देखो, ये सब हमें ये सिखाता है कि खौफ को पहचानो और हौसला दिखाओ। जो भी खौफ से भागेगा वो हमेशा के लिए गिरफ्तार रह जाएगा। सुहेल आहिस्ता सांस लेते हुए मगर हौसले के साथ, हाँ, मैं समझ गया। मैंने अपने दिल के खौफ का सामना किया। अब मुझे यकीन है कि हम बाहर निकल सकते हैं। तुम दोनों ने हौसला दिखाया और यही सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें वापस जाने दो और गांव को ये सबक पहुंचाओ कि खौफ का सामना करना और समझदारी से काम लेना जिंदगी की असल हिम्मत है। जिन ने एक हल्की रोशनी से दरवाजा खोला जो हवेली के बाहर ले जा रहा था। जब वो बाहर आए तो रात की सुनसान गली में सुबह की हल्की रोशनी पड़ रही थी। गांव के लोग अभी सो रहे थे, लेकिन बिलाल और सुहेल के दिल में एक नई ताकत और यकीन जागा था। बिलाल, हमने कर दिखाया। हमने जिन के खौफ का सामना किया। हाँ सुहेल, अब गांव वालों को भी ये कहानी सुनाएंगे ताकि वो भी समझें कि खौफ सिर्फ सीखने और हौसला बढ़ाने के लिए है। बेटे, मैंने कहा था ना, समझदारी और हौसला सबसे बड़ी ताकत है। तुम दोनों ने ये सच साबित किया। गांव के लोग हवेली के करीब जमा हुए और बिलाल और सुहेल ने किताब के असरार और जिनके साथ होने वाले तजर्बात सबके साथ बांटे। हर कोई हैरान और थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन सब ने सबक सीखा। डरो मत, हौसला दिखाओ और समझदारी से काम लो। गांव के लोग अब हवेली के बारे में नहीं डरते थे, बल्कि उसे एक सबक आमोज जगह समझते थे। जिनका खौफ सिर्फ एक इम्तिहान था और जो भी इस इम्तिहान में हौसला दिखाता वो मजबूत और बहादुर बन जाता। बिलाल और सुहेल की कहानी गांव में नस्लों तक सुनाई जाती रही और हर नौजवान जानता था कि हौसला, समझदारी और एहतराम से हर खौफ पर काबू पाया जा सकता है।